जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लास में। जी हाँ, इंडियन आर्मी 2024 की जो भर्ती है उससे संबंधित हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं, आज प्रैक्टिस सेट 3 की बात करेंगे। और ये जो सभी सब्जेक्ट के बात करें अपन, सभी सब्जेक्ट अपने इस चैनल पर करवाए जा रहे हैं और मैथ्स पूरी की पूरी बेसिक से ली जा रही है, जिसमें प्रत्येक डेली के 15 प्रश्न अपन करवा रहे हैं आपके सामने। और वो 15 के 15 प्रश्न इस तरीके से करवा रहे हैं कि कहीं पे भी कोई सूत्र आपको काम में लेना नहीं है। और अगर 10 प्रश्न आप सरल कर देते हो तो आप फौजी जरूर बन जाओगे, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज़्यादा डर होता है छात्रों में। अगर मैथ्स अपने अच्छे से क्लियर हो गई तो आप मान के चलिए कि 100% है। मैथ्स में अगर 10 हो गए तो आप आराम से 30 प्लस कर जाओगे, और 30 प्लस अगर कर दिए तो एग्जाम में पास होने से आपको कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। आर्मी मैथ्स प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ बात करें, 2x + 5 = 10। तो 2x + 5 बराबर क्या है, 10 है। तो अपन को 2x का मान चाहिए, किसका मान पूछा, x का। तो 5 को उधर भेजा तो 10 - 5 करा तो कितना हो गया, 5। यानी 2x बराबर कितना हो गया, 5। तो x बराबर क्या हो गया, 5 में 2 का भाग। 5 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना उतना आएगा, 2.5, यानी कि 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ अपन मात्र 15 मिनट भी नहीं लेते हैं पूरे सवालों को, 15 सवाल को 15 मिनट भी नहीं लेते हैं। तो जो छात्र जिनको अच्छे से, अगर मान के चलो मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, समझ में कम आ रहा है, तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। मैं ये नहीं कि 15 सवाल के लिए आपका 1 घंटा ले लूँ और इसको इस तरह से कराओ, इसको इस तरह से कराओ, ऑप्शन से कराओ, वैसा वैसा इतना टाइम अपने पास नहीं है। जिन छात्रों को जो सवाल आ रहे हैं वो स्किप करके भी देख सकते हैं, और जिनको नहीं आ रहा कोई सवाल तो वो आराम से उस वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोल्व करें। उस प्रश्न को सोल्व करने के बाद में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे इस जगह पे यहाँ पे ये दिक्कत आई है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला, एक आदमी किसी बैंक से 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से, यानी आर की वैल्यू कितनी है, 12% की दर से 20,000 रुपये उधार लाता है। यानी पी की वैल्यू कितनी हो गई, 20,000, कितनी हो गई, 20,000 रुपये। और 1 साल, समय कितना हो गया, 1 साल, टाइम है 1 साल। तो आपसे कितनी राशि चुकानी होगी, यानी ब्याज सहित कितनी राशि। तो पहले अपन ब्याज निकाल लेते हैं। SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। तो पी की वैल्यू है 20,000, कितनी है, 20,000, गुणा आर की वैल्यू है 12, समय की वैल्यू 1, बट्टा हो गया आपके 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 200 × 12 कितना हो गया, 2400 रुपये। 2400 रुपये तो ब्याज देना होगा और साथ में वो 20,000 रुपये भी देने होंगे। तो 20,000 और 2400 मिलकर के कितने हो जाएंगे आपके, 20 और 2 22,400 रुपये इसके टोटल हो जाएंगे। अगला सवाल है, 72, 162 और 216 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिएगा किस प्रकार से करना है। 72 लिया आपने, सभी को एक साथ लेना है, 72, 162 और 216। जब इसमें सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे तो 72 का कितना हो जाएगा, 72 का हो जाएगा आपके 36, कितना हो जाएगा 36। 162 का हो जाएगा 81, 216 का हो जाएगा 108, यानी आधा कर दिया, 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया अपन ने, तो कितना हो गया यहाँ पर 18, 81 का 81 है जैसे रहेगा। और 168 का कितना, 108 का हो गया आपके 54, कितना हो जाएगा 54, 108 का 54 हो गया। फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ 81 है, 54 का हो गया 27। फिर अपन ने दिया 3 का भाग, 3 का दिया तो कितना आ गया 3, यहाँ 27 और यहाँ पर 9। फिर 3 का दिया तो यहाँ 1, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। फिर 3 का दिया तो 1 3 1। देखिएगा जब तक भाग देते जाएंगे जब तक 1 1 1 ना आ जाए। सब में आ गया। अभी ये जो संख्याएं बची, LCM अगर करना हो तो इन सबको गुणा कर दो आप। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 तिया कितने हो गए आपके पास, 216। 216 को अगर मैं 3 से मल्टीपल करता हूँ तो अपने पास आंसर आ जाते हैं 648। देखिएगा LCM का एक सवाल आता है। एक तो सवाल आता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या HCF और LCM है, तो HCF इंटू LCM होता है एक, तो HCF इंटू LCM। देखिए ये तरीका अगर सही लगा है तो आप करके देख सकते हैं रफ में। एक सवाल अपने जो LCM का आता है वो इस तरह से आता है कि HCF गुणा LCM बराबर फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो आपको ये जो 4 मान है, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई 3 दिए हुए रहेंगे और चौथा आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भी सरल सवाल है। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 1590 रुपये और उसे बेचना है 30% लाभ पे, यानी 100% जो मूल्य है वो कितना है, 1590 रुपये है। और 30% लाभ की बात करते हैं, 130% आपको ज्ञात करना है। तो 1590 गुणा क्या करेंगे अपन, बट्टा कर देंगे इसका 100 और इधर गुणा कर देंगे अपन 130 से। 0 से 0 काट दिया, ये 0 से 0 काट दिया। तो 13 को जब 159 से करेंगे अपन कितना आ जाएगा, 159 गुणा 13, 13 नाम में कितना हो गया, 117 का 7 हासिल लगी 11। जब 13 पंजे 65 और 11 कितना हो गया, 66 का 6, 76 का हासिल लगी 7। 13 कम 13 और 7 हो गया आपके 20।
तो कितनी रेट हो जाएगी 2067 रुपये। 2067 रुपये इसके विक्रय मूल्य। इतने मतलब 1590 में खरीदा और 2067 में अगर बेचोगे तो 30% क्या हो जाएगा, अपन को लाभ हो जाएगा। अगला है 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। 12 लड़कों की, तो औसत का सूत्र क्या होता है, एवरेज का सूत्र हो जाए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो योग अपन को दे नहीं रखा, तो योग अपन ने मान लिया x है सभी राशियां, तो बटा में कितनी राशियों की संख्या है, कितनी 12 लड़के हैं, तो इन सब का औसत कितना दे रखा आपको, औसत दे रखा आपको कितना दे रखा है 10 वर्ष। तो जब x के मान ज्ञात करें तो 12 × 10 हो जाएगा, तो 120 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 120, यानी 12 लड़के हैं, टोटल उम्र कितनी है उनकी 120, किसी का 8, 5, 7 जैसा भी है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 है, तो यही करेंगे 11 × 9 99, तो 11 लड़कों की औसत आयु 99 है, टोटल 12 की कितनी है 120। तो 120 में से मैंने क्या करा 99 को घटाएंगे तो अपने पास 21 आ जाएगा। तो जो एक छात्र है उसकी उम्र कितनी हो गई 21 वर्ष हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े अपन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए ये कल के पेपर में भी आया था अपने प्रश्न, वहाँ थोड़ा सा अलग था। 3x है एक तो और एक है 4x। अब ये कह रहा है इसमें 5 जोड़ा जाए, तो 5 जोड़ा जाए तो अपन ने 5 जोड़ दिया, तो नया अनुपात बनेगा 4/5। अब आपको क्या करना है, इनको कोष्टक में रखा और वज्र गुणन कर दिया। वज्र गुणन करना है आपको इसका, तो 5 को 3 से मल्टीपल करो, इससे पूरे से इसको इससे, 5 दिया 15x प्लस 5 25 बराबर 4 चौक 16x प्लस 4 पंजे 20। अब x 16 इस तरफ है तो इसको भी इस तरफ ले आओ, तो 16 में से 15x गया तो कितने बचे x, और 25 इधर है, इधर 20 को ले आएंगे तो 25 में से ये गया तो बचे कितने 5। तो आपसे पूछा संख्याएं क्या है, संख्याएं हैं 3 और 4 में, तो 3 है, साथ में x का मान रखो 5, 3 × 5, और दूसरी संख्या है 4 × 5, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, 15 और 20 क्या हो गई वो संख्या हो जाएगी। देखिएगा अगर वीडियो थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ तो आप वीडियो को आराम से स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अपन। नेक्स्ट प्रश्न है अपने ज्यामिति से संबंधित है। अपन को पता है एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण कितने डिग्री के होते हैं। सीधी रेखा में अगर कोई कोण बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर अगर ये 79 है तो 79 प्लस x मिलकर के कितने होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक कोण किस रेखा में, सीधी रेखा में। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 79 को उधर गया तो माइनस हो जाएगा 79, तो जब अपन इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 101 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला देखिएगा, a को 8 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार लिखा आपने, और नीचे है 7 बार, तो 7 बार लिखा, 7 बार से 7 बार कट गया तो बचा क्या, केवल a बचेगा। बचेगा क्या अपने पास, केवल a बच जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा a। अगला है 8:5, 8:5 अनुपात x:10 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 बिंदु है, तो अपने को पता है एलसीएम अनुपात का इस प्रकार के सवाल को किस तरह से करते हैं, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का। तो 8 × 10 बराबर हो जाएगा 5 × x। तो इसमें किसका भाग देंगे 5 का, तो 5 का जब इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना हो गया 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अगला है राम की उम्र आपके पिता की उम्र से 1/3 है। अगर राम की उम्र जो है पिता की उम्र का 1/3, तो पिता की कितनी हो गई उम्र, पिता की तो है कितनी x, तो राम की कितनी हो गई x/3। तो दोनों की उम्र का योग 60 है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए यानी x प्लस 1x/3, तो योग कितना आ जाएगा 60। तो इनका लिया एलसीएम, लिया अपन ने, एलसीएम कितना हो गया 3, तो 1 का भाग 3 में दिया, कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 को x से करा तो 3x प्लस 3 में 3 का भाग 1 बार, 1 को करा x, तो 3x प्लस x कितना हो गया 4x/3। इनका योग कितना दे रखा है 60, तो 3 को इधर गुणा करा तो कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर कितना हो गया 4 का चला जाएगा भाग, 4 चौक 16, 2 और 0 4 पंजे 20, x का मान कितना आ गया 45। तो राम की उम्र पूछी अपने से, देखिए पिता की तो उम्र आ गई, x का मान 45, तो राम की ज्ञात करने के लिए 45 में किसका भाग दिया आपने 3 का, तो 3 का भाग दिया तो कितने आ गए अपने पास 15। तो राम की उम्र कितनी हो गई आपके पास 15 हो गई। देखिएगा सवाल थोड़ा ऐसा पेचीदे से सवाल है, लेकिन अपन कोई सूत्र कुछ भी काम में नहीं ले रहे, तो बने रहिएगा अपनी क्लास के साथ और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली के एक मैथ्स की क्लास, एक साइंस की क्लास और एक जीके की क्लास प्रॉपर होती है। नेक्स्ट प्रश्न सवाल की तरफ बढ़े। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है 42 है। त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 42 दे रखी है, त्रिज्या है 42, यानी आर का मान है 42 सेंटीमीटर।
तो 400 चक्कर। देखिएगा एक चक्कर का मतलब होता है परिधि, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई r। अपन एक चक्कर का मान निकाल लेते हैं और उससे अपन क्या कर देंगे, उसको 400 से गुणा कर देंगे। तो एक चक्कर के निकाला अपन ने 2 पाई r, तो 2 की जगह 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह कितना हो जाएगा अपने पास 42 सेमी। तो 7 से काटा 6 बार, 22 दूनी 44, 44 इंटू 6 कितना हो गया 6 चौक 44 गुणा 6, 6 चौका 24 का 4, ऐसे लगे तो 24 और 2 26, 264। अब देखो ये सब चीज़ क्या है सेंटीमीटर में है और उत्तर पूछ रखा है इसने मीटर में। उत्तर किसमें पूछा है मीटर में। तो एक बार के लिए तो अपन करते हैं इसको सबको सेंटीमीटर में, लास्ट में अपन क्या कर देंगे मीटर में बदल देंगे। तो एक चक्कर का आ गया 264 सेंटीमीटर। तो 400 चक्करों के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया, 400 से करेंगे तो 4 चौक 16, ऐसे लगे 1, 6 चौके 24 और 1 25, ऐसे लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 105600 ये आया। अब ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन अपन को चाहिए मीटर में, सब कुछ किस में चाहिए मीटर में चाहिए। तो मीटर में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें 1000 का 100 का भाग दे देंगे, सॉरी, तो कितना हो गया 1056। तो 1056 मीटर चल जाएगा। ध्यान दीजिए जब चक्रों की बात हो तो मान के चलिए जैसे कि ये एक टायर है, तो ये एक चक्कर जितना तय करेगा उतनी इसकी क्या हो जाएगी परिधि। एक चक्कर जब वो चल के जाएगा तो वो क्या हो जाएगी उसकी परिधि हो जाएगी। एक चक्कर का मतलब हो गया इसकी परिधि। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें अपन। 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन लगाते हैं। 15 व्यक्ति कितने दिन लगाते हैं 10 दिन, 15 गुणा 10 दिन, तो बराबर में कितने दिनों में यानी x दिनों में 10 व्यक्ति खोद देंगे। तो x का मान ज्ञात करना है, तो इस 10 को नीचे की तरफ भेजेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेंगे कितने वही 15 के 15 दिनों में व्यक्ति खोदेंगे। किसी स्कूल में 55% बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़के 55% तो क्या है बॉयज़ है, तो 45% क्या है गर्ल्स है। गर्ल्स की संख्या दे रखी है आपको 675, तो आपसे पूछा लड़कों की संख्या यानी कि 55% क्या होगा, तो वही करेंगे अपन 675 को अपन ने लिख दिया भाग दे दिया 45 का, और इधर 55 लिखा तो इधर भी क्या कर देंगे 55 से मल्टीपल कर देंगे। अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 से, 5 नाम है 45, 5 से 55 को काटा 11 बार, 9 से इसको काटा 9 से आता 63, बच्चे कितने 4 और 5 9 पंजे 45, 75 इंटू जब 11 करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 825। राइट आंसर हो गया 825। अगला एक वर्त की त्रिज्या को तिगुना कर दिया जाए तो इसकी परिधि इसके पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। देखिएगा इस सवाल में ऑप्शन थोड़े से गलत है। एक वर्त की त्रिज्या मान लिया, एक वर्त की त्रिज्या है उसकी 22/7 2 पाई r लगा दिया। परिधि की बात करें 2 पाई r, r मान लिया पहले की 7 है और दूसरे के इसने कितने गुना बता दी 3 गुना कर दी, तो 22/7 गुना इसको 7 दिया 21 कर दिया। अब इसका अनुपात कितना है, 7 से 7 काटा 22 दूनी 44 और 7 से ये काटा 3 बार, 22 दूनी 44, 44 इंटू 3 कितना हो गया 132। तो ये कितने गुना हो गए 3 गुना। तो यहाँ 3 गुना का ऑप्शन नहीं है, तो वरना हो गई कितने गुना, ये 3 गुना हो चुकी है, 3 गुना हो चुकी। राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि दिन की जो 3 क्लास है और आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिएगा tan 45 का मान होता है कितना, tan 45 बराबर होता है आपके 1, cos 30 बराबर होता है आपके sin 60 की जो वैल्यू है √3/2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। देखिए cos 30 और sin 60 एक ही है। तो प्रश्न के अनुसार 2 का 2 tan 45 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का दोनों आपस में कट गए, तो बचा क्या 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया आपके 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा 2। राइट आंसर हो जाएगा इसका 2। देखिए कि ये पूरे के पूरे अपन ने 15 प्रश्न कर लिए हैं और 15 प्रश्नों को करने में आपको बता भी अपन ने 14 से 15 मिनट लास्ट लिए हैं, क्योंकि अपन भी चाहते हैं कि समय कम है तो थोड़ा जल्दी से करवाया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी फास्ट करवाया कि आपको समझ में नहीं आए। और अगर कोई प्रश्न में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉपर दिक्कत आ रही है, एक टॉपिक इस टॉपिक से संबंधित एक बड़ा वीडियो लेकर आइए। तो जिन टॉपिकों में अगर आपको दिक्कत होगी तो उसके संबंधित एक क्लास लेकर हम आएंगे आपके सामने। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।